हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 27। हम रोज के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे, जिसमें हम उस वर्ड के इंग्लिश और हिंदी में मतलब को जानेंगे, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखेंगे और हम उसके लिए आपको एक सेंटेंस भी बनाकर दिखाएंगे और फाइनली हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह से हम अपनी वोकैब को एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वोकैबुलरी वर्ड्स। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है बेशन। बेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है गढ़ या बुर्ज, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन एन इंस्टीट्यूशन और प्लेस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होल्ड, रैम्पार्ट, फोर्ट्रेस, गैरिसन, सिटाडेल, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। फ्लू, असॉल्ट, वीकनेस, फोल्ट, इन्फर्मिटी, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। इट इज़ टफ टू बीट बीजेपी इन गुजरात विच इज़ लाइक ए बेशन फॉर बीजेपी, यानी कि गुजरात में बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो बीजेपी का वहाँ क्या है, गढ़ है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इस बेशन की बेस दीवारें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि इस बुर्ज की बेस दीवारें, यानी कि बेस की दीवारें बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस बेशन की बेस की दीवारें क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्शन। डिफेक्शन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दल बदल या उल्लंघन या कर्तव्य छोड़कर भागना, यानी कि चेंजिंग पार्टी और आइडियोलॉजी इन ए बिट्रेयल मैनर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बिट्रेयल, फाल्सनेस, एब्डिक्शन, टर्नकोट, बैकस्लाइडिंग। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? लॉयल्टी, एडहेरेंस, अडॉप्शन, कन्फर्मिटी, कमिटमेंट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज फेस डिफेक्शन इन द इलेक्शन टाइम, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दल बदल करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? अपने गवर्नमेंट सिस्टम में डिफेक्ट है, क्योंकि सब लोग डिफेक्शन करते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं, इसलिए हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में क्या है, डिफेक्ट है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है भड़काऊ या उत्तेजक, यानी कि एन आउटरेजियस मैनर और स्टेटमेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंस्टिगेटिव, सेडिशियस, एक्सप्लोजिव, इंसर्जेंट, फियरी, ये सब क्या होंगे इनके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। सूदिंग, कामिंग, प्लीजिंग, पैसिफिक, अपीजिंग, ये सब क्या होंगे इन्फ्लेमेटरी के एंटोनिम्स। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। सम पॉलिटिशियंस गिव द इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट टू पोलराइज द वोटर्स, यानी कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो भड़काऊ स्टेटमेंट्स देते हैं वोटर्स को पोलराइज करने के लिए। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इतनी बड़ी आग के फ्लेम्स में पानी भी इन्फ्लेमेटरी का काम कर रहा है, यानी कि आग के लपटे ज़्यादा हो तो पानी भी किस चीज़ का काम करता है, भड़काऊ का, यानी कि उस आग को बढ़ाने का। नेक्स्ट वर्ड है एगिलिटी। एगिलिटी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है फुर्ती या चंचलता, यानी कि एन एबिलिटी टू मूव क्विकली। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्विकनेस, निम्बलनेस, एक्टिविटी, अलर्टनेस, मोबिलिटी। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। लेजीनेस, स्लोनेस, डिसेबिलिटी, स्लगिशनेस, सीडेंट्री, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। द एगिलिटी ऑफ द टाइगर हेल्प्स इट टू हंट। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? पहले एग्जाम्पल का मतलब देख लेते हैं।
द एगिलिटी ऑफ टाइगर हेल्प्स इट टू हंट, यानी कि टाइगर की जो चंचलता होती है, जो फुर्ती होती है, वो उसको शिकार करने में मदद करती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसमें एबिलिटी है कि वो अपना काम पूरी एबिलिटी से करता है, यानी कि यहाँ पर जो एबिलिटी है वो है काबिलियत के लिए, यानी कि उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो अपना काम फुर्ती से करता है। यहाँ वाली एबिलिटी का मतलब है फुर्ती या चंचलता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेल्ड। मेल्ड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मिश्रण करना या मिलाना, यानी कि टू मिक्स टू और मोर थिंग्स। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंबाइन, एमलगमेट, मर्ज, यूनाइट, कंपाउंड। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। सेपरेट, डिवाइड, कर्डल, क्लीव, कोएगुलेट, ये सब क्या होंगे? मेल्ड के एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं मेल्ड से। द गवर्नमेंट में मेल्ड टुगेदर द मेक इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन द इंडिया कैंपेन, यानी कि गवर्नमेंट को मेल्ड कर लेना चाहिए, मिला लेना चाहिए मेक इन इंडिया को और इन्वेस्ट इन इंडिया कैंपेन को। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? लोहार ने दो मेटल को मेल्ट किया और अपने उनको आपस में मेल्ड किया, यानी कि पहले उनको मेल्ट किया, पिघलाया उन दो मेटल्स को और फिर उनको आपस में क्या किया? मिक्स कर दिया, मिश्रण कर दिया, मेल्ड कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है क्रूरता, उदंडता या अत्याचार, यानी कि एन एक्सट्रीमली ब्रूटल एक्शन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? आउटरेज, बारबैरिटी, ऑफेंस, मिस्चीफ, ब्रूटैलिटी, ये सब क्या होंगे? एट्रोसिटी के सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। मर्सी, काइंडनेस, हम्बलनेस, गुडनेस, एम्पैथी, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। हिटलर इज नोन फॉर हिज एट्रोसियस एक्ट अगेंस्ट जूज एक धर्म होता है, तो हिटलर को किस लिए जाना जाता है? उसके अत्याचारों के लिए जो वो जूज पे करता था। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इस सिटी में बहुत एट्रोसिटी होती है, यानी कि इस शहर में बहुत ही अत्याचार होते हैं, बहुत एट्रोसिटी होती है इस सिटी में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लेज। प्लेज एक वर्ब भी होती है और एक नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, वादा करना या वचन देना, यानी कि टू कमिट और प्रॉमिस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वो, प्रॉमिस, एश्योरेंस, ओथ, एश्योर, ये सब क्या होंगे प्लेज के सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। कैंसल, फाल्सीफाई, ब्रेक, डिसओबे, इंक्लिंग, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द कंपनी प्लेज्ड टू रिक्रूट 2000 वर्कर्स फॉर इट्स प्लांट, यानी कि कंपनी ने अपने प्लांट के लिए 2000 वर्कर्स की रिक्रूटमेंट करने के लिए वचन दिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? प्लीज़ प्लेज कि तुम कभी गलत काम नहीं करोगे, यानी कि प्लीज़ प्रतिज्ञा करो, वचन दो कि तुम कभी गलत काम नहीं करोगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है गवाही या शपथ, यानी कि अ फॉर्मल राइटिंग और स्पोकन प्रूफ इज गिवन इन द कोर्ट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रूफ, एविडेंस, स्टेटमेंट, विटनेस, एवोवल, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। रिब्यूटल, चार्ज, एलिगेशन, डिनायल, नेगेशन, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द ट्रू टेस्टिमनी इज अ बून फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि एक सच्ची गवाही एक ईमानदार व्यक्ति के लिए वरदान होती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? कोर्ट में जाने से पहले सभी टेस्टिमनी का बैकग्राउंड टेस्ट किया जाता है, यानी कि कोर्ट में जाने से पहले सभी
शपथ का सभी गवाहों का क्या किया जाता है, बैकग्राउंड टेस्ट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अड़े रहना या हठ करना, यानी कि डिमांडिंग फोर्सफुली लाइक अ स्टबर्न। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, परसिस्ट, मेंटेन, असर्ट, अफर्म, स्टबबोर्न, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, टॉलरेट, अबंडन, आस्क, डिज़ायर, डिसेवो, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। द अपोनेंट टीम इंसिस्टेड ऑन इट्स डिमांड टू प्ले इन द रेनी कंडीशन, यानी कि जो अपोनेंट टीम थी, विरोधी जो टीम थी, उसने इंसिस्ट किया, अड़ी रही वो इस डिमांड पर कि रेनी कंडीशन में भी क्या करेंगे, वो लोग खेलेंगे, बारिश के मौसम में भी वो खेलेंगे। इसके याद करने की ट्रिक क्या होगी, उसकी सिस्टर उसे आईफोन दिलाने के लिए इंसिस्ट करती रही, यानी कि उसकी बहन उसको आईफोन दिलाने के लिए क्या करती रही, अड़ी रही, जिद करती रही। हमारा लास्ट वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है तालमेल या संयुक्त प्रयास, यानी कि जॉइंट एफर्ट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कोलैबोरेशन, कोएक्शन, अलायंस, कोऑपरेशन, सिम्बायोसिस। एंटोनिम्स ये सब क्या, एंटोनिम्स नहीं, सिम्बायोसिस, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटीपैथी, आइसोलेशन, इनएक्टिविटी, डिससिनर्जिया, मिसमैच, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसके लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। द सिनर्जी बिटवीन गौतम गंभीर एंड विराट कोहली इन द वर्ल्ड कप 2011 वॉज क्रूशियल फॉर विनिंग द कप, यानी कि 2011 के वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर और विराट कोहली का जो तालमेल था, उसकी वजह से हमें कप को जीतने में बहुत मदद मिली। वो बहुत ही क्रूशियल था कप को जीतने के लिए। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, वो दोनों ने सिनर्जी के लिए पूरी एमर्जी नहीं, यहाँ एनर्जी आएगा, यहाँ आएगा एनर्जी, इसको काट के लिखिए, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। उन दोनों ने तालमेल के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है हमारी वीडियोस में, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।